हेलो दोस्तों, आप लोग का विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले प्रैक्टिस सेट 2.3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है? कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शर्ट्स। हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। दो शर्ट्स हम लोग को दिया रहेगा, उसमें से स्मॉलर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, या तो दोनों इक्वल है कि नहीं वो बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? 7√2 और दूसरा क्या दिया है? 5√3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 7√2 को, अब यहाँ पे हम लोग का क्या दिया है? 7 बाहर है रूट के, अब अंदर जाएगा कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2 है, तो पहले से यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 2 है, फिर क्या आ जाएगा? 7 2 टाइम्स आ जाएगा, 7 × 7। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। ये हमारा फर्स्ट वाले का आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग किसका करेंगे? सेकंड वाले का। सेकंड नंबर क्या दिया हम लोग को? 5√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √3 पहले से है, अब 5 रूट के अंदर जाएगा तो कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिए। अब ये सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? 3 5 जा 15, 15 5 जा 75। अब आ गया। अब 98 और 75 में कौन सा ग्रेटर है? 98 ग्रेटर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 98 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 75। ये दोनों में हमें कंपेयर करना है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 98 मतलब हम लोग को 98, देयरफॉर 98 इज ग्रेटर देन 75। यही है, 98 बड़ा है किससे? 75 से। अब 98 कहाँ से रहेगा? अगर 98 ग्रेटर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 ग्रेटर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 75 से। तो क्या आएगा हम लोग का यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 98 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 75। ये तो हो गया। अब स्क्वायर रूट ऑफ 98 आया कहाँ से हम लोग का? 7√2 से आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर 7√2 इज ग्रेटर देन किससे हम लोग का? 5√3 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में हम लोग को क्या दिया है? स्क्वायर रूट ऑफ 247 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 274। यहाँ पे हम लोग को रूट के अंदर करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी करके दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का? सिंपली लिखेंगे यहाँ पे 247 इज लेस देन 274। मतलब 247 क्या है? छोटा है किससे? 274 से। तो क्या आ जाएगा? देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 247 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 274। यहाँ पे हमारा ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है हमें। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें? 2√7 और दूसरा क्या दिया है? √28। तो 2√7 को पहले सॉल्व करेंगे। 2√7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 × अंदर बाहर 2 है, तो अंदर जाएगा कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। रूट में 28 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, रूट में 28 हमारा आ गया, और दूसरा जिससे कंपेयर करना है हमें वो भी हमारा रूट में 28 दिया है, मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 28 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 28। अब ये 28 कहाँ से आया? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, हमारा 28 इज इक्वल टू 28, दोनों इक्वल है। अब ये कहाँ से आया हमारा? 2√7 से। देयरफॉर क्या आ जाएगा? 2√7 इक्वल टू √28। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें? 5√5 और 7√2 दिया है। तो इसमें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले 5√5 का सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट में 5 पहले से है, बाहर 5 है, अंदर जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? ऑर्डर 2 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 125 आ जाएगा। अब दूसरा हम लोग को क्या दिया है? 7√2 दिया है, यही दिया है क्वेश्चन में। इज इक्वल टू क्या होगा? √2 तो पहले से इंटू 7 × 7, यही आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब क्या करना है हम लोग को? दोनों को चेक करना है कौन सा ग्रेटर है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 125
और दूसरा हमारा क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 98। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है 125, देयरफॉर क्या लिखेंगे 125 इज ग्रेटर देन 98, यही आएगा। अब 125 ग्रेटर है तो स्क्वायर रूट भी ग्रेटर होगा, 125 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 98। 125 कहाँ से आया हमारा 5 रूट 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रूट 5 इज ग्रेटर देन किससे 7 रूट 2 से, 7 रूट 2। ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। यहाँ पे क्या दिया है फिफ्थ सम में 4 रूट 42 और दूसरा दिया है 9 रूट 2। तो सबसे पहले हम लोग 4 रूट 42 को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब इसका मल्टीप्लाई 4 से करते हैं इज इक्वल टू 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 4 6 जा 24, 24 और 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 27, 2 बचेगा यहाँ पे, 4 1 जा 4 और 2 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले का आ जाएगा। अब सेकंड का क्या करेंगे हम लोग 9 रूट 2 है, यही है हमारा। तो क्या करेंगे रूट के अंदर 2 पहले से है 2 लिख दिए, इंटू 9 बाहर कितने बार है एक बार है, अंदर आएगा 2 बार, क्यों क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो 9 इंटू 9, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 2 जा 18 इंटू 9, 18 9 जा कितना होता है 162। अब ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर है हमें देखना है। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 672 कॉमा दूसरा क्या दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 162, यही दिया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 672 इज ग्रेटर देन 162। अगर ये ग्रेटर है तो स्क्वायर रूट भी ग्रेटर रहेगा, तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 672 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 162। ये नंबर कहाँ से आया स्क्वायर रूट ऑफ 672, कहाँ से 4 रूट 42 से। तो क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर देयरफॉर 4 रूट 42 इज ग्रेटर देन 9 रूट 2। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पे 5 रूट 3 और 9 दिया है, इस पर कब कैसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले 5 रूट 3 का देखते हैं। 5 रूट 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में 3 पहले से है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 5, यही आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब दूसरा क्या दिया हमें 9 दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो रूट दिया ही नहीं है, लेकिन 9 कैसे बाहर आया रहेगा। अगर हम लोग का स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 9 रहेगा तभी हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ऑर्डर भी 2 है और पेयर 1 बना लेंगे यहाँ पे 9 का, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 9 बाहर आ जाएगा। सेम इसी तरह से अगर बाहर हम लोग को 9 दिया है तो अगर रूट के अंदर लेके जाएंगे क्या आएगा रूट में 9 इंटू 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट में 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ जाएगा हमारा। अब 75 और 81 में देखना है कौन सा ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 75 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 81, देयरफॉर क्या आएगा 75 इज लेस देन 81, मतलब हम लोग का 81 क्या है ग्रेटर है। तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 75 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब 75 कहाँ से आया स्क्वायर रूट में, तो 5 रूट 3 से आया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 5 रूट 3 इज लेस देन किससे, रूट में 81 कहाँ से आया हमारा 9 से आया है, 9 से, मतलब हमारा यहाँ पे क्या है 9 क्या है ग्रेटर है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 7 दिया, सेम इसी की तरह यहाँ पे 9 दिया था तो स्क्वायर के अंदर ले गए तो क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर 9 इंटू 9, सेम यहाँ पर भी होगा, क्या होगा 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 7 इंटू 7 हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 आ जाएगा। अब दूसरा क्या दिया हम लोग को 2 रूट 5, यही दिया है। तो रूट के अंदर जाएगा क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, बाहर एक बार है तो अंदर क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 2 जा 10
10 2 ज़ा 20। अब हम लोग को कंपेयर करना है 49 और 20 में कौन सा ग्रेटर है। देयरफॉर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49, और किस में कंपेयर करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये दोनों में कंपेयर करना है हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर 49 इज ग्रेटर देन 20। 20 से क्या है, ग्रेटर है, तो इसका स्क्वायर रूट भी ग्रेटर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब 49 कहाँ से आया है हमारा, 7 से आया है, और रूट 20 कहाँ से आया है, 2 रूट 5 से आया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 7 इज ग्रेटर देन 2 रूट 5। तो हमारे यहाँ पे इसका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हमें, सिंप्लीफाई। पहला क्वेश्चन सिंप्लीफाई में क्या है, 5 रूट 3 प्लस 8 रूट 3। ये दोनों को क्या करना है, प्लस या माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जो रूट के अंदर नंबर रहता है, मतलब रेडिकेंट जो रहता है वो क्या रहेगा, सेम रहना चाहिए दोनों का। और जो ऑर्डर दिया है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, और इसका ऑर्डर भी 2 है। दोनों क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, मतलब इसका ऑर्डर सेम है दोनों का, और रूट के अंदर जो नंबर है वो भी सेम है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे सिंपली। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सेम है, रूट 3 दोनों में सेम है, कॉमन है, तो हम लोग रूट 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं। अब बचा क्या, रूट 3 यहाँ से हट गया तो क्या बचा हमारा, 5 बचा है, तो 5 प्लस ये रूट 3 हट गया तो क्या बचा हमारा, 8 बचा है। 8 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा, 8 और 5 13 और रूट 3। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड में क्या दिया हम लोग को यहाँ पे, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस रूट में 125। यहाँ पे दोनों में तो सेम है रूट 5, लेकिन यहाँ पर सेम है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 125 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। फैक्टर क्या आएगा, 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस, अब इसका हम लोग फैक्टर किए तो क्या आया, रूट में 5 इंटू 5 इंटू 5, यही आया। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारा, 2 ऑर्डर है, तो क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद एक बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे, 9 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 प्लस 5, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, तब एक 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो हर जगह इसका क्या है, रूट के अंदर जो नंबर है वो सेम है, तो क्या करेंगे, जो सेम रहता है उसको क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। रूट 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा तब, 9 माइनस 4 प्लस 5, यही आएगा। 9 में से क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे। 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 5 फिर प्लस ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 10 रूट 5। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 7 रूट 48 माइनस रूट 27 माइनस रूट 3। मतलब यहाँ पे सबसे छोटा हम लोग का क्या दिया है, रूट 3 दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सब इसको यहाँ पर रूट 3 बनाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर भी, क्योंकि रूट 3 और रूट 3 तीनों में कॉमन रहेगा, तभी हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, 48 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसका तो रूट निकल गया, अब इसका भी हमें निकालना पड़ेगा फैक्टर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27 का हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, यही आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, 7 पहले से दिया है। 48 का फैक्टर क्या है, 2 1 2 3 4 टाइम्स क्या है हमारा, 2 है, 1 2 3 4 इंटू 3, यही है। माइनस 27 का क्या है हमारा, 3 3 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हमारा हो गया। माइनस में क्या हमारा, रूट 3, यही है। अब इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ऑर्डर कुछ भी नहीं है तो क्या रहता है हमारा, ऑर्डर 2 रहता है। तो क्या आएंगे, 2 2 का यहाँ पे पेयर बना लिए,
और सेम यहाँ पर भी पेयर बना लेंगे। अब यहाँ से जब पेयर बना के बाहर निकालेंगे तो 7 पहले से है, तो 7 क्या हो जाएगा, 7 × 2, एक बार यहाँ से आएगा 2 और एक बार यहाँ से 2 आ जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा, 3 बचेगा बस, माइनस यहाँ से भी एक 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा बस, -√3। ये हो गया हम लोग का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, √3 -3 √3 ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, √3 सब में है तो उसको क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, √3 हो गया यहाँ पे हमारा। तो क्या बचा यहाँ पे, √3 हटा देंगे तो 28 -3, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा हमारा, -1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 28 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 25, 25 में 1 से माइनस करेंगे क्या आएगा, 24, √3। यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया हमें, 4th वाला क्वेश्चन, √7 - 3/5 √7 + 2√7। अब यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्यों, √7 और √7 सब में दिया है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग √7 को कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लिए, क्या बचे यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, √7 बाहर आ गया कंप्लीटली, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे 3/5 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे 1 क्या है, प्लस में भी है और यहाँ पर भी 2 प्लस में, 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 - 3/5 कर देते हैं, √7। ये हो गया। अब ये फ्रैक्शन में, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं, अपॉन में 1 करके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15 माइनस 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 / 5 × 1 = 5, यहाँ पे √7 हो जाएगा हमारा। ये क्या होगा, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12/5 √7। तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और आंसर को क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या दिया हम लोग को, 3 अब यहाँ पे 3 है, रूट के बाहर कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो मतलब 1 रहेगा। तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे, 12 × 18 यही आएगा। दोनों रूट को क्या करेंगे, सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग 12 का फैक्टर निकालते हैं। 12 का क्या आएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3 यही आएगा। 18 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 ये फैक्टर आएगा इसका। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, = 3 रूट 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 × 3 यही आएगा। इंटू 18 का फैक्टर क्या है, 2 3 3, मतलब 2 × 3 × 3 यही आया है, = अब ऑर्डर इसका क्या है, 2 ऑर्डर है, कुछ भी नहीं दिया मतलब 2 रहता है। तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर बन जाएगा, तो उसमें से बाहर निकाल लेंगे। ऑलरेडी पहले से यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे, 2 आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ का 3 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो रूट के अंदर बचेगा क्या, ये 2 और ये 2 तो बाहर निकल गए, तो क्या बचेगा, 3 × 2 क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 3 = 18, 18 √6 ये हमारा इसका क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई किए पहले, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 3 √12 × 7 √15। तो सेम यहाँ पर भी करना पड़ेगा हम लोग को, क्या, रूट के बाहर 3 दिया है और यहाँ पर रूट के बाहर 7 दिया है, तो 3 7 जब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 7। अब रूट के क्या करेंगे, दोनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देंगे, तो 12 × 15 यही आएगा। तो 7 × 3 क्या होगा, 21 हो जाएगा रूट में। 12 का क्या करना पड़ेगा, हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। 12 का फैक्टर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ऑलरेडी निकाले हैं, तो 2 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 × 2 × 3 ये आ गया। अब 15 का फैक्टर हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 15 का फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, मतलब इसका फैक्टर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
सॉरी यहाँ पे 3 और 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 5, 15 का फैक्टर ये आ जाएगा। तो 21 रूट पे क्या आएगा, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, मतलब यहाँ पे जो 2 बार रहेगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इंटू 2 इंटू 3, अंदर क्या बचेगा रूट में 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 21 2 से क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 42 इंटू 3 रूट 5, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 4 जा 12, 126 रूट 5, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें 3 रूट 8 मल्टीप्लाई बाई रूट 5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले रूट के बाहर जो नंबर दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब दोनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देंगे, 8 इंटू 5 आ जाएगा। अभी क्या करना है हमें 8 का फैक्टर निकालना है, तो 8 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यही आएगा। तो और 5 का तो फैक्टर निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 3 रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 दिया, यहाँ पर 5 आ गया तो 3। अब इसका ऑर्डर क्या है रूट का 2 है, तो क्या करेंगे पेयर बनाएंगे यहाँ पे और उसमें से एक को बाहर ले लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके, तो 2 और 5 अंदर बचेंगे इज इक्वल टू 3 2 जा 6 रूट 5 2 जा 10, ये उसका आंसर हो जाएगा। सेम अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया हमें 5 रूट 8 मल्टीप्लाई 2 रूट 8, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले रूट के बाहर जो नंबर है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 5 इंटू 2 रूट 8 इंटू 8, यही है 5 2 जा 10 हो जाएगा यहाँ पे इंटू, अब ये दोनों देखो 8 इंटू 8 है, 2 बार है सेम, और यहाँ पे हमारा क्या ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब दोनों पेयर बना के हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक 8 को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 10 8 जा 80, तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमको क्या करना है डिवाइड करना है और इसके आंसर को सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले रूट में 98 डिवाइड बाई रूट 2, तो क्या करेंगे यहाँ पे अब इसको हम लोग रूट 98 डिवाइड बाई रूट 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आगे क्या हो जाएगा हमारा दोनों रूट को क्या करो सिंगल रूट में कन्वर्ट कर दो, 98 डिवाइड बाई 2 हो गया ये। अब डिवाइड करो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रूट में 49, अब 49 है तो हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे 7 इंटू 7 कर सकते हैं, और इसका ऑर्डर क्या है 2 है, मतलब बाहर निकल के आ जाएगा पेयर बना लेंगे तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर रूट 98 डिवाइड बाई रूट 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7, ये हमारा फर्स्ट का फाइनल आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह से सेकंड क्या दिया हम लोग को रूट 125 डिवाइड बाई रूट 50, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको हम लोग रूट 125 डिवाइड बाई रूट 50 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का दोनों रूट को सिंगल रूट में कन्वर्ट कर देंगे, 125 डिवाइड बाई 50। अब इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 5 जा 25 अपॉन 10, फिर से 5 से डिवाइड हो सकता है ये 5 2 जा 10 5 5 जा 25, क्या बचा 5 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू क्या आएगा रूट में 5 अपॉन 2 ये लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग किस फॉर्म में किस में लिख सकते हैं और एक रूट 5 अपॉन रूट 2, इसका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग देयरफॉर रूट 125 डिवाइड बाई रूट 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा रूट में 5 अपॉन 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे रूट 54 डिवाइड बाई रूट 27, तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले रूट 54 डिवाइड बाई रूट 27, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग दोनों रूट को सिंगल रूट पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 27,
इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 27 2 ज़ा 54, तो क्या आ जाएगा √2। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर √54 डिवाइड बाई √27 इज इक्वल टू क्या है हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमें, रूट में 310 डिवाइड बाई √5, तो इज इक्वल टू √310 डिवाइड बाई √5, यही है। तो इसको सिंगल रूट पे कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 310 डिवाइड बाई 5। अब इसको हम लोग नॉर्मली 5 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, ऊपर क्या बचेगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 हो जाएगा, रूट में 62, यही आया। अब इसको यहाँ क्या करना है हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो इसको हम लोग इसका यहाँ पर क्या करेंगे फैक्टर निकाल लेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 31, इसका फैक्टर 2 × 31 निकलेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 1 जा 2 × 31 आएगा, मतलब इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, तो हमारा इसका ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर √310 डिवाइड बाई √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 62। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट है हमें रूट को हटाना है, तो कैसे घटाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले 3√5 यहाँ पे ये दिया है हम लोग को, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी रूट में नीचे नंबर दिया है ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे √5/√5 यही आएगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 3√5 मल्टीप्लाई कर देंगे यही आएगा। अब इसके बाद √5 × √5 मैंने आप लोग को बेसिक में बताया था, √a × √a को हम लोग क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू √a का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल होता था तो हमारा फाइनल आंसर क्या आता था, यही आता था a। यहाँ पर भी हम लोग का √5 × √5 है, तो क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3√5/5। यहाँ पे आप ये स्टेप ना करके डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया हमें, सेकंड क्वेश्चन 1/√14, मतलब क्या करना है हमें √14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 1/√14 × √14/√14 यही होगा। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा यहाँ पे ऊपर रूट में 14 हो जाएगा, नीचे क्या आएगा डिवाइड में हमारा यहाँ पे √14 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा रूट में 14/14 यही आएगा आंसर। नेक्स्ट थर्ड वाला क्या दिया हमें 5/√7 दिया है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5/√7 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या रहेगा √7 जो भी डिनोमिनेटर में रूट में नंबर दिया है ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5√7 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5√7 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। अब हम सबका इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 3/√5 इज इक्वल टू क्या आएगा 3√5/5, ये फर्स्ट वाले का फाइनल आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले का क्या आएगा हमारा 1/√14 इज इक्वल टू √14/14, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा 5√7 इज इक्वल टू क्या होगा 5√7/7, ये हमारा थर्ड का फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें 6/9√3, तो इसका क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाला तरीका क्या है √3 है तो √3 और √3 मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो पूरे वाले टर्म जो डिनोमिनेटर में दिया है 9√3 वो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले की तरह से करता हूँ 6/9√3, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई या तो 9√3/9√3 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 9 जा 54√3 डिवाइड बाई
9 9 जा 81 हो जाएगा इंटू √3 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 54√3 डिवाइड बाई 81 इंटू 3, यही बचेगा। अब 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 9 से और डिवाइड कर सकते हैं, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 मतलब 2√3 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 9। ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर 6/9√3 इंटू सिर्फ और सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई करो। क्यों? क्योंकि हमें √3 तो हटाना है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो ऊपर क्या आ जाएगा 6√3 डिवाइड बाई 9 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 6√3 डिवाइड बाई 9 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 2√3 डिवाइड बाई 9। तो दोनों का आंसर सेम आया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हमें यहाँ पे 11/√3, वो ये सिंपल है। तो क्या आ जाएगा हमारा 11√3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 11√3 अपॉन, यहाँ पे 11√3 अपॉन में क्या होगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारा 11√3 डिवाइड बाई 3। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे देयरफॉर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देयरफॉर 11/√3 इज इक्वल टू 11√3 डिवाइड बाई 3। तो ये इसका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। और सेम इसी तरह से इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देयरफॉर 6/9√3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 तो ये इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 2.4 कंप्लीट करेंगे।